हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है श्रावण मास का पहला दिन। हर हर महादेव। शिव शंकर भगवान की कृपा सभी पर बनेगी भाई। और मौसम भी ऐसा ही है। देखो, मुझे लगा आज श्रावण के पहले दिन से ही बारिश शुरू हो जाएगी। घुटन सी भरा है ऐसा लग रहा कभी भी बरस सके। और हवा भी चल रही धीमी धीमी सी। और अब सुबह का टाइम है, सुबह के 6:30 बज चुके हैं। चिंकी और माँ जी तो चली गए मंदिर जल चढ़ाने के लिए। और बाकी बच्चे हुए बच्चों को जगाऊंगे जा, और उससे पहले करेंगे अपनी यहाँ की किचन की साफ सफाई, ओपन किचन की साफ सफाई। रात खाना बनाया था ना यहाँ पे, रात को तो ऐसा ही छोड़ दें, लेकिन सुबह सुबह सबसे पहला काम यही रहता है। और फिर बच्चों को जगा कर रेडी करेंगे, उन्हें भेजेंगे स्कूल में। और 2 दिन बाद फिर से उनकी स्कूल की छुट्टी पड़ जाएगी ना, तो काफी खुश हो रहे थे कल। और 2 दिन में जाने में परेशानी होगी ना, बिल्कुल भी खुश होकर नहीं जाते ना, अपनी मनमर्जी से जाते। जरूर कुछ ना कुछ आनाकानी करनी है। नु कह रही है, एक तो अभी जगाती आवाज लगाती, नु कहा मम्मी आज भी जाना, आज से तो छुट्टी पड़ेगी। मगर अभी 2 दिन और जाना बेटा, फिर पड़ेगी खावड़ की छुट्टी। तो भाई चलो अपने रूटीन में लग जाते हैं, और फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाएंगे और उन्हें रेडी करेंगे। भाई मिट्टी का चूल्हा तो साफ कर दिया, और अब लगते हैं बच्चों का नाश्ता पानी बनाने में। बच्चे जग चुके हैं, तैयार होने लग रहे। बच्चे तो सारे के सारे स्कूल में चले गए। आज कई दिन बाद सारे के सारे गए हैं। गुड्डू की तबीयत में काफ़ी सुधार है, ठीक है वहाँ 2-3 दिन की दवाई लेने के बाद। और अब हम भी अपने रूटीन में लग जाते हैं। नाश्ता पानी सबका हो गया, बर्तन वगैरह भी साफ हो गए। बीच में ब्लॉग इसलिए शूट नहीं कर पाए, आज श्रावण मास का पहला दिन था, तो बच्चों को पूजा पाठ करवाई। मगर पहले नहाओ, पूजा पाठ करो और अपने दिन को अच्छे तरीके से शुरू करो। शिव शंकर भगवान जी का दिन है, तो सारे पूजा पाठ करने गए शिव शंकर भगवान जी की। और वही बीच में फिर बस भाग दौड़ सी हो जाती है, इतना स्कूल में नहीं जाते। और नाश्ते पानी के बर्तन साफ कर दिए। उधर मैंने पसीन में लगा दी, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो रहे हैं। और आजकल मौसम ऐसा ही चल रहा है, अगर एक दिन कपड़े ना धुले ना, तो दूसरे दिन सूखने में मुश्किल हो जाए। और स्मेल इतनी गंदी हो जाए उनमें कि मशीन के आसपास भी खड़ा होना भारी हो जाए, क्योंकि चिपचिप वाली गर्मी चल रही। और जब तक कपड़े डाल रखे हैं मैंने मशीन में धुलेंगे, तब तक किचन की साफ सफाई कर देते हैं। फिर करेंगे घर में क्लीनिंग का काम। और दीदी ने मिट्टी का चूल्हा जला लिया, वे बना रही खाना। आज कुछ न्यू रेसिपी है, देखो ये क्या बना रही। और थोड़ी सी ना सुबह ही दही जमा रही थी, क्योंकि आजकल के मौसम में ताज़ी दही खानी चाहिए। अगर बासी दही खा गए तो गले में दिक्कत हो गया। और एक फ्रिज की ठंडी दही भी नुकसान देने लगी, तो सुबह ही जमाई थी मैंने 8 बजे से। और दोपहर के लंच के टाइम तक बिल्कुल बढ़िया जम जाएगी। और जल्दी से देख लूँगी, अगर 12 बजे तक जमेगी तो आधा पौन घंटा फ्रिज में भी रखा, फिर ही साइड सी हो जाए, ना गर्म सी रहती ना ज़्यादा ठंडी होती, तो वो खाने लायक हो जाएगी। ये वाला किचन साफ कर दिया आपका। अब बीच बीच में झाड़ू भी लगेंगी, लेकिन उसी बीच में कपड़े धुलते रहेंगी, क्योंकि कपड़ों का काम भी जल्दी में ही करना। कपड़े धोने की जल्दी इसलिए भी है क्योंकि मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदल जाए। फिर सुबह ना एक बार बच्चे जब रेडी होने लग रहे थे और तैयारी थे बैग उठा के चलने के लिए, कि एकदम से बारिश आने लगी तेज तेज। फिर इतना ही बाहर तक निकले ना, छाता वाता ले गए, तब तक फिर बारिश बंद भी होगी। तो बस ये है कि कपड़े सूख जा, थोड़ी बहुत धूप लग जाए तो वे ड्रायर में सूख के 1 घंटे में ही तैयार हो जाए। तो फिर उनमें स्मेल नहीं होती और ना ही संगवाने की जरूरत पड़ती। तो चलो एक बार के कपड़े धुल के निकाल लेते हैं, और फिर जब तक ये धुलेंगे और सूखेंगे तब तक अंदर कमरे में झाड़ू लगा देंगे।
भाई तेज सी धूप निकलते ही सारा काम छोड़ के सबसे पहले गेहूँ गिरना आयो, क्योंकि ये गेहूँ सूखना बहुत जरूरी है। ये सूख जाएगा तो ये पिस भी जाएगा और संगवाया जाएगा, वरना ऐसा ऐसे ही वीरान कर देंगे गिलहरी और कबूतर। और देखो धूप काफी तेज निकल गई, साफ सुथरा हो गया आसमान में भी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ धूप आज सारा दिन ही रहेगी। तो खाद डाल दी मैंने धूप में और अब इस पर गेहूँ फैला देते हैं। और एक पनी 3 खट्टो पाव गए। तो भाई जल्दी जल्दी तो धूप को देख कर काम निपटाया था कि अनाज बाहर गेर दो, कपड़े फैला दो। लेकिन क्या हुआ, फटा जरा सी देर में बहुत तेज बारिश होगी और देखो पानी भर रहा काफी। और फिर संगवाने का मौका नहीं मिला। गेहूं तो बल्कि जितना सूखा होगा ना इतना ही गिल्ला हो गया। फटाफट से जब तक खाट हटाई उठाई, गेहूं इकट्ठा करा, जिससे पहला रखा था कपड़े उतारे, इतना बरस ही लिया। और फिर से देखो ऐसा मौसम हो रहा। अब इस मौसम में सबसे बड़ी दिक्कत है कि कपड़े फैलाओ जाओ और उन्हें उठाओ जाओ, बस यही काम है। ऐसे साफ सफाई का काम निपट चुका है, खाना वाना भी सबने खा लिया और अब करेंगे थोड़ा सा आराम। अगर मौसम खुला रहा तो शाम से के टाइम कपड़ों को बाहर डाल देंगे, क्योंकि हवा तो काफी अच्छी चल रही, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही। देखो बहुत बढ़िया हवा चल रही बाहर। मौसम बदल गया, जितनी भयंकर गर्मी थी उतना ही अच्छा मौसम हो गया। और अब थोड़ी बहुत देर बच्चे तो सो गए, खाना वाना खा के आराम कर रहे। और इस टाइम सो जाओ तो शाम के टाइम लेट तक पड़ भी लगे, वरना तो दिन चिपते ही नींद आने लगे। तो चलो हम भी थोड़ा सा आराम करेंगे। और आज तो मैंने गैलरी भी धो दी। गैलरी में धुल के ये वाला गैलरी वाला फर्श धुल के ना इधर खाट मुड्डे सब लगा दिए। अब ये बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल खुला खुला सा। और गाड़ी होगी अब जा अंदर। अब इस पे बस कवर ढकना। बच्चों ने आ गया, पहले गाड़ी धुलवाई फिर खाना वाना खाया। और भाई गेट खोल रखे अभी पूरे, ताकि ये फर्श सूख जाता तो सूख गया, कुछ थोड़ा थोड़ा सा रह रहा, ये भी सूख जाएगा, गेट भी बंद कर देंगे। आज ना पोछा लगा तो देखो ये वाइपर टूट गया था बिल्कुल। और वाइपर के बिना बिल्कुल काम नहीं चल रहा, क्योंकि ये वाली जो चौंकी है ना उधर वाली, उस पर सारा दिन पानी हो रहे हुए, तो पता नहीं दिन में कितनी बार वाइपर मारना पड़े। तो भाई हमारा तो कोई प्लान नहीं था जाने का उड़ाने, हम इसको मंगवा लिया। अब देख के कितना चलेगा। वो टूट गया था आज कुछ तो ये हो ही रहा था बोधा। तो बताया नहीं, आज की बात हुई क्या? देखो कुछ तो ये बोधा हो ही रहा था इनते। आज का चल रहा था, कई साल हो गए इनने अपना पूरा काम पूरा कर दिया। चलता भी नहीं यार, गाँव में दे लिया था। हाँ एक वो लिया था जाले झाड़ने का, पर्दे लिए थे। अरे वाइपर लिया था, पहले पर्दे में थे जो ऊपर कमरे में लगा रखे थे, 3री मंजिल में, जब तेरी शादी हुई थी। आरुषी हुए थे, उनको धूप आया बरामदे में। एक साइड में 4 पर्दे लगाए थे, गेट नहीं था फ्रंट वाला। उनको आते जाते दिखा है, उठते बैठते दिखा है कमरे तक के अंदर के। तो जब लगाए थे लिया था, एक जाड़े झाड़ने का लिया था। पर उधर तो 8 साल हो गए उन्हें, उधर इतना यूज नहीं था इसका जितना इधर है। हाँ तो मगा काम नहीं चलता चौंकी पे, तो फिर ये मंगवाया। अमित को कहा था मगा भाई ले आइए। इसके पापा लिए थे अपने आप, बस भाई साहब का की भी तबीयत से ठीक नहीं है, मगा कई दिन हो गए। हाँ ठीक है, नुकाया था लोहे का लाया, मगर लोहे का जल्दी जरे। कितने छुट्टी थे, कितने वो कल को हाफ डे और पर फिर छुट्टी पड़ जाएगी कावड़ की। छुट्टी पड़ रही है तारी, मारी तो पड़े नहीं थी इतनी, हम दोनों सोचा है। वाकई पहले कावड़ की छुट्टी नहीं पड़ी थी, मारी तो कभी पड़ी नहीं, पड़े ही नहीं थी। ज्यादा 4-5 दिन की बस। पैदल की कावड़ चल रही थी भाई, शांत माहौल में कावड़ चल। अब वहां चले कुछ नहीं चले थे, सब पैदल की कावड़ जाग रहे थे, बस में जाग रहे थे। अब तो घर ही लादा है, जिसका रोड पर हुआ उसको घर है। अब डीजे झांकियां इतने सब कुछ चल हमारे रात को जब कावड़ से जावे ना, देखो बुढ़ाने से यहाँ से जावे, हमारी टीम हिला है हमारी टीम। और वह देखिए सब तो महंगी वाली कावड़, कार वाली ब्लू कार वाली। डीजे का इतना नॉइज पोल्यूशन करे,
चलो भक्ति भक्ति कह रहे सब, इस चीज में मैं कुछ नहीं कहना चाह रही, पर इतना बेस हो गया, बुढ़ाने कहाँ है, हमारी टीन हिला है रात को। अब बैन हो गया, वैसे इस बार कम रहेगा मुझे लगे। बम बम बोले, इब क्या कावड़ लाई। क्या बनाएगा अब जा। काफी देर से लामसवारा होने के बाद 2 सब्जी जो है डिसाइड हुई। माँ जी बोल रही थी कि मेरे लिए तुरई बना दो, और बच्चे बोल रहे थे आलू बना दो या फिर खिचड़ी बना दो पीली। मगर पीली खिचड़ी तो बनाती नहीं, बरसात का मौसम है, दही नहीं है, छानी है कुछ, और दूसरा फिर दोपहर में चावल खाए थे, तो आलू टमाटर की पतली सब्जी बना दूंगी सबके लिए। तो दोनों चीज तैयार कर ली, ये आलू काट लिए, इधर तुरई काट ली, तो कढ़ाई में तुरई छोक दूंगी और छोटे कुकर में आलू टमाटर की सब्जी। इधर चल रही कपड़ों की तय, जो थोड़े से ही कपड़े सूखे आज, तो उनकी तय बनाई जा रही, वरना ये फिर कल तक ऐसे ही रख के रहेंगे तो इनमें सलवट आ जाए। हाँ, और साथ के साथ अगर इन्हें हाथ से फेर कर तय करता है तो ऐसे हो जाए जैसे प्रेस हो रही हो, फिर ये बढ़िया सेट हो जाए अलमारी में। बच्चे तो अंदर बैठे कमरे में अपना फोन देख रहे, कोई कुछ कर रहा। मैं बोल रही थी मगर पढ़ लो, मगर चलो कोई बात नहीं, मुझे फायदा है, आज सो रहे, चाहे रात के 11 बजे लो बैठे रही हो, फिर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई सब्जी छोक लेते हैं फटाफट से और फिर सेकते हैं रोटियां। सब्जी तो दोनों छूट गई, जब तक दूध छानेंगे